एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज दोबारा नए दिन के साथ हम आ गए हैं वापस गूगल ट्रेंड खोल के ये देखने के लिए कि व्हाट्स ट्रेंडिंग। बढ़िया मस्त ओवर एक्टिंग करी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं आज कुछ नया खेल मचा हुआ है। मैसी तक तो कल हम थे ही। उसके बाद क्या हुआ है, आज ट्रेंडिंग पे है बीबीसी और नेपाल वर्सेस इंडिया, वैगनर ग्रुप और जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़। मैसी, राहुल गांधी ये सब छोड़ देते हैं। तो भाई सबसे पहले कल का देख लेते हैं, नेपाल वर्सेस इंडिया क्या बता रहा है ये। सॉरी, स्पोर्ट्स स्टार्स देखते हैं। इंडिया ने नेपाल को कल हरा दिया है और नेपाल ने इंडिया को हरा दिया है 2-0 से। फुल टाइम इंडिया 2-0। और फुटबॉल अगेन, if you have been watching my videos continuously you'll be able to see that football is the most searched thing on Google। मेरे हिसाब से मतलब अगर मैं बोलूँगा ना कि अगर कोई भी कंटेंट अगर मतलब फुटबॉल के अराउंड हम बनाए तो देर आर स्लाइटर मतलब ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं कि लोग पीपल विल सी दैट। तो भाई फुटबॉल और सुनील छेत्री जी, आपने अभी हमें तो पाकिस्तान से जिताया इतने बढ़िया तरीके से, आज अपने अपने नेपाल से भी जिताया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये प्राउड करने का, गर्व करने का मौका दिया। राइट हैंड साइड पे महेंद्र सिंह धोनी जी, ये मतलब लेजेंड्स एक साथ कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, स्पॉट कर लिए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के। तो नेपाल को कल हरा दिया है इंडिया ने 2-0 से। और महेश, हमें थोड़ा फुटबॉल के भी नाम पता होने चाहिए। महेश जो भी है उन्होंने भी तगड़ा काम कर दिया। तो यार फुटबॉल मतलब है मेजर। अब मैं भी धीरे धीरे करके थोड़ा ना इंटरेस्ट लेना, क्योंकि मैं 4-5 वीडियो जब से बना रहा हूँ तब से फुटबॉल का जिक्र सबसे ज़्यादा आई गेस होता ही है। मतलब हर एक वीडियो में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा है। आउट ऑफ इंडिया जैसे बास्केटबॉल का थोड़ा भी मैंने देखा हाल फिलहाल NBA का, लेकिन इंडिया में फुटबॉल है। और फिर से ये वही होंगी, नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी सिटीज़ होंगी और थोड़ा वेस्ट बंगाल, और वो वहीं पे ये डेफिनेटली इसके 500 इनके जो भी लाख सर्चेस थे वो आए हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरला। नाइस, हाईली। और उसके बाद आता है वैगनर ग्रुप। ये क्या, ये कल भी था शायद, पता नहीं। वैगनर ग्रुप रिवोल्ट इन रशिया। वैगनर ग्रुप जो है इसने रिवोल्ट इन रशिया कर दिया है। कुड इट स्पेल डूम फॉर पुतिन्स वॉर। तो भैया कुड इट स्पेल डूम फॉर पुतिन्स वॉर विद यूक्रेन, ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है और ये सब मिलके वो कर देंगे। क्या वीडियो बना लूँ मैं एक बार अभी अपनी? ये कैमरा देखा कैमरा क्या मस्त घूमा है एकदम से। मम्मी 1 मिनट में वीडियो बना लूँ? वापस से घूम गया। वाह, टेक्नोलॉजी एकदम बढ़िया, मजेदार। गेट बंद कर दीजिए कृपया करके, हमें डिस्टर्ब ना कीजिए। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हमने पैर रखा है और तुम्हारे जैसे लोग आके हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। और यहाँ रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो इसीलिए छिड़ी हुई है क्योंकि जैसे मम्मी हमारी टेरिटरी में आ गई और हम अपना कुछ काम कर रहे हैं तो हमें ये पता लग जाएगा ना कि यार मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है हमें, हम अभी अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी यूक्रेन रशिया जो है वो एक दूसरे की टेरिटरी में बढ़े जा रहे घुसे जा रहे हैं। अब उनके बीच में इसलिए दिक्कत तनातनी हो रही है। तो जो जो कर रहा है उसको वो करने दो और उसके बाद फिर लेट इट बी, मतलब वो वाली बात होती है। अब रशिया को वॉर को इसलिए भी ख़त्म कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज मोदी जी ने अमेरिका के पार्लियामेंट है, जो भी जगह थी वो पार्लियामेंट ही था शायद, वहाँ जाके ये बोल दिया है कि इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो जब AI की फुल फॉर्म जब पूछी गई है तो मोदी जी ने कह दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, अमेरिका और इंडिया। तो A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडिया। तो वो आर्टिफिशियल है, हम इंटेलिजेंस है। ये है बात, गहरी बात। तो ये वॉर खत्म हो जानी चाहिए। वॉगनर ग्रुप ने भाई कर दिया काम कैड़ा। तो अब ये कह रहे हैं भाई पुतिन को वॉर एंड करनी पड़ेगी और खत्म हो जाना चाहिए ये वाला जो सिस्टम है। तो ये भी लोगों ने रगड़ के सर्च किया हुआ है। इंडिया में पता नहीं कहाँ सर्च किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ कौन इतना पढ़ा लिखा है जो ये सर्च कर रहा है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दिल्ली में 5वें नंबर पे लोगों ने सर्च किया हुआ है। नागालैंड के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है भाई जियोपॉलिटिकल लेवल पे। फुटबॉल में भी वो इंटरेस्टेड है और जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को।
तो बेसिकली गूगल का जो सही प्रयोग करा जा रहा है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड में और थोड़ा डाउन साउथ में और थोड़ा इधर, ये जो ऊपर ऊपर का है ना, ये स्टार्ट होता है जो नॉर्थ इंडिया, यूपी और अपना दिल्ली और अपना ऊपर ऊपर जब बढ़ते चले जाओ, तो यहाँ पे जो है वो जियो पॉलिटिकल नहीं है, लोग पीपल आर ओनली पॉलिटिकल। तो अगर आधी कंट्री जियो पॉलिटिकल है, आधी कंट्री सिर्फ पॉलिटिकल है, तो फिर वो थोड़ा कहीं कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है। तो या तो सभी पॉलिटिकल हो जाए तो सभी जियो पॉलिटिकल हो जाए, तो भी फिर देश की तरक्की होती है। कि अगर हम ग्लोबल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल देख रहे हैं खुद को, इंडिया को, तो यही है बात सारी। क्या बोला है, मेरे को खुद को रिकॉल करने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। और शायद यही चीज़ें होती है कि जो एक स्पेक्टेटर होता है वो एडिटिंग में यही चीज़ें निकालता है कि उसके जीवन में भी भटकाव है। क्या भटकाव है कि हमें ग्लोबल लेवल पे अगर रिप्रेजेंटेशन इंडिया की करनी है तो हमको सबको ग्लोबल लेवल पे ही सोचना पड़ेगा कि इंडिया की ग्लोबल लेवल पे क्या पोजीशन है। और अगर हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारे विद इन कंट्री क्या सिचुएशन है, हमारी क्या, हमारे विद इन कंट्री चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अपने घर की गॉसिप में घुसे रहोगे तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। दूसरों के गॉसिप्स लो, क्या पता उनकी गॉसिप से कुछ सीखने को मिल जाए। अपनी गॉसिप्स में क्या है, उसका रस चूस चुके हैं हम, ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। इंडिया एज होल देखना पड़ेगा अब हमें ना। तो भाई नीचे के लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारे जो दिल्ली और जो अपना हरियाणा साइड के और जो अपने थोड़े ऊपर अपने पंजाब के, इनके को भी भाई थोड़ा जोर देना पड़ता है, काम करना पड़ता है अपने ऊपर। तो ये है, nobody is watching these videos but I'll try to say what I want, is as simple as that। तो ये वॉगनर ग्रुप ने रिवोल्ट कर दिया रशिया में। Could it be spell doom of Putin's war with Ukraine? देखते हैं, nobody wants war। तो भाई ये कुछ खबर इसकी है। जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ क्या हुआ है ये भी देख लेते हैं। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज हाईलाइट मैच 13 ग्रुप ए आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2020, जिम्बाब्वे बीट्स वेस्ट इंडीज बाय 35 रन। ये लो भाई, ये भी पता नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था। क्वालिफायर चल रहे हैं क्या इनके आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2023 में। ओम सॉरी, जिम्बाब्वे बीट वेस्ट इंडीज बाय 35 रन। अब आपको समझ आया मैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स को दोनों को क्यों देखता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जो हिचकी टाइप्स आई उसमें मैंने ओम भी बोला, उसमें मैंने सॉरी भी बोला। तो हमारे कल्चर में ये डीपली रूटेड है, ठीक है। बहुत गहरी बात बताई है, आगे तुम्हारा काम है। तो जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है 35 रन से, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात या बुरी बात मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये है। तो जिम्बाब्वे देखने को मिल सकता है। जिम्बाब्वे की टीम यार एक टाइम पे होती थी, दो भाई थे फ्लावर ब्रदर्स, क्या नाम थे उनके, पता एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, ये थे भाई। वो एक टाइम था भाई, वो जब मारते थे ना दोनों भाई, तो उस टाइम जिम्बाब्वे की टीम का नाम था। वेस्ट इंडीज़ में भी मारते थे, जब किरोन पोलार्ड मारता था, क्रिस गेल मारता था। आजकल मुझे तो प्लेयरों के नाम ही नहीं पता यार, इनमें कौन कौन सी टीम में क्या क्या खेल रहे हैं बंदे। तो यही है, जिम्बाब्वे जीती है भाई वेस्ट इंडीज़ से क्वालिफायर मैच में। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैसी राहुल गांधी तो कल हमने कवर कर ही लिया था। अब करते बात बीबीसी की। बीबीसी ट्रेंडिंग है, द नेकेड वॉरियर हु हेल्ड ब्रिटिश कैप्चर इंडिया। दिस इज इंटरेस्टिंग। द नेकेड वॉरियर हु हेल्ड ब्रिटिश कैप्चर इंडिया। द नेकेड वॉरियर का मतलब तो ये हुआ कोई नंगा वॉरियर, एक नंगे आदमी ने ब्रिटिशर्स को कैप्चर करा दिया था इंडिया। अब मैं कॉन्टेक्स्ट लेना, आज पूरी फील लेना, बात क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम अंग्रेज क्यों और हम हिंदुस्तानी क्यों हैं, हमारे डीपली रूटेड है। और अब ये सामने आ गया आर्टिकल, इसीलिए क्योंकि ये कैमरा कॉन्शियस है, इसको पता है कि कहाँ तक क्या लेफ्ट राइट सेंटर होता है ये। द नेकेड वॉरियर हु हेल्प ब्रिटिश कैप्चर इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। He has been depicted as a fearsome commander leading a private army of dreadlocked naked warriors on foot and horse। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है हमारे कुछ जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, साधु बाबा नहीं होते जो पूरे नेकेड होते हैं, और ये तो कुछ ड्रेडलॉक होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लीडिंग प्राइवेट आर्मी ऑफ ड्रेडलॉक्ड नेकेड वॉरियर्स ऑन फुट एंड हॉर्स बैक आर्म्ड विद कैनन्स टू द बैटल फील्ड। अ मैन हू डिवोटेड टू हिंदू गॉड शिवा और नागा साधु। मैंने कहा था फैक्ट्स हमें पता है। हिंदू गॉड शिवा, नागा साधु, वन ऑफ द रिवर्ड होली मैन ऑफ इंडिया, द नेकेड, कुंभ मेला, ये
was in, according to William, as the author of Warrior Aesthetics and Indian Press, to be sure, the Nagas had a fearsome and unruly reputation. The obvious difference is 18th century Nagas were extremely well armed and disciplined and were said to be excellent cavalry and infantry groups. तो भाई ये कुछ इनकी किसने लिखा है यार ये सब? जेम्स ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशन पोर्ट्रेट ऑफ नागा सोल्जर 19। तो भाई इनकी बातें निकल के आ रही हैं यार। नागा साधुओं ने यार हमारे को मतलब ब्रिटिशर्स को वो करवाया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है जितना मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि ये हो सकता है। तो मानना ना मानना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन यार ये नैरेटिव्स चलाता कौन है? ये नैरेटिव्स गूगल चला रहा है बीबीसी पे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ये इनका नैरेटिव है। जेम्स केनर, एन ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कमीशनड अ पोर्ट्रेट ऑफ नागा सोल्जर इन द। ऐसा लगता है कोई स्कूल में क्लास में नहीं पढ़ते थे, वैसी सी फीलिंग आने लग जाती है एकदम से, क्योंकि तब नहीं पढ़े, अब पढ़े, अब दिमाग है समझने के लिए। उस टाइम भटकाव था, आज भी है, लेकिन अब थोड़ा कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बन जाती हैं, अपनी भी लर्निंग हो जाती है। तो भाई ये है कुछ मेरे हिसाब से ना। अच्छा, जब मैं 10 साल नौकरी करी तो उसके बीच में हम जब जॉब करते थे तो कहते थे डेड एयर नहीं होनी चाहिए आपके और आपके कस्टमर के बीच में। अगर डेड एयर हो जाती है तो वो बिल्कुल क्लूलेस हो जाता है, तो उसको आपको खाली नहीं छोड़ना। तो जो भी ये देख रहा है तो उसको भी क्लूलेस नहीं होना चाहिए बीच में एकदम से। मेरे को कंटिन्यूसली बोलते रहना पड़ेगा, जिससे बहुत लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको डाइजेस्ट होने के लिए आपको थोड़ा थिन एयर चाहिए होती है कि सांस लेके समझ पाए मैंने बोला क्या है। तो इसलिए भी मैं चुप रहता हूँ। वो मैं उनको उस टाइम इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि उस टाइम मुझे उनसे एनकैश करना था मुझे उन्हें, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था कभी। पर अब मैं बोलूँगा डेड एयर के साथ। तो भाई ये कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो नागा साधु थे उनकी वजह से और उनकी आर्मी की वजह से ब्रिटिशर्स हमें कैप्चर कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो फियर नहीं था उनके अंदर, और यही सब इन्होंने लिख दिया है। अब 6000 ऑफ हिज नेकेड वॉरियर्स एंड 40 कैनन। अब पता नहीं भाई इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। बैटल ऑफ पानीपत ये पूरा हिस्ट्री का है। अगर किसी को हमारे देश में, भारत देश में अगर कोई ये वीडियो देखे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में मेरे को जागरूक करे कि ये एग्जैक्टली सच है क्या नहीं है, नैरेटिव्स जो भी है, और फिर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। और लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा इस पर टिके नहीं रहेंगे। अब अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में भैया यूएसए वर्सेस जमैका, ये भी मेरे को लग रहा है कुछ होगा मैच। फुटबॉल, गोल्ड कप फुटबॉल। कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो थोड़ी जान पहचानी सी लग रही है? पहला ही खोल लेते हैं, CBS। जीता कौन है ये बता दो मेरे को साफ साफ। कौन जीता है कौन जीता है कौन जीता है? सब कहे अरे अरे पगला गया है तू। द अमेरिकन विल स्क्वायर ऑफ द फैमिलियर। भाई अमेरिका की खबरें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, वहाँ के लोग ही समझ पाएंगे ये सब क्या है। मैं इतना क्लूलेस हूँ, मुझे अब ये चीज़ें फील हो रही हैं। मतलब मुझे चीज़ें जो हैं मेरे को, मैं बहुत कितना एलियन इन्हीं चीज़ों को लेके फील कर रहा हूँ। तो मुझे ये फीलिंग चाहिए थी कि कितना कुछ नहीं पता मेरे को। ये फीलिंग बहुत एक्सपेंसिव फीलिंग होती है। यही मैं पूरे इंटरनेट पर लोगों को देना चाहता हूँ कि हमें कुछ नहीं पता, वी नो नथिंग अबाउट। अब किसी को इस बारे में पता होगा, किसी को उस बारे में नहीं पता होगा, किसी को उस बारे में पता होगा, किसी को इस बारे में नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब भी रोज़ देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। तो दुनिया कहाँ कहाँ पे कितनी बड़ी दुनिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मेंस नेशनल टीम बैटल जमैका ग्रुप एज एक्शन, ये वो अमेरिकन आर डिफेंडिंग। अब ये मैच हुआ नहीं है, शायद होगा ये मेरे हिसाब से। तो भाई कैडा ये जो भी है भाई, इसके भटाभट लोगों ने यहाँ पे सर्चेस मारे हैं दबा के। एंजल्स क्या है, एंजल्स देख लेते हैं। हैलोस, ये भी भाई वो है बेसबॉल,
ये भी मेरी समझ से बाहर है, इसमें भी देख लेते हैं खोल के। लेकिन वन ऑफ दोज डेज एंजल ऑथर्स हिस्ट्री विद 25-1 विक्ट्री। 25-1। इस खेल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। वी वर एग्रेसिव, वी अटैक्ड, भट मचाइए भाई। ये कुछ अगर किसी का स्कोर है तो काबिल तारीफ। 25-1। हाँ, यहाँ पे भी फुटबॉल, इनका तो अभी फिलहाल क्रिकेट ही चल रहा है। इनके यहाँ पे भी अमेरिका में भी ट्रेंडिंग पे ये आर्टिकल, द नेकेड वॉरियर हु हेल्ड ब्रिटिश। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया काम। बाबू ये फ़ोन स्मार्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये फ़ोन। अच्छा, मैं डिस्टर्ब ना करूं। नहीं, ये बोल रहा है, कह रहा है कि जो आ रहा है उन सबको लो। तो स्मार्टफोनों की यही बात होती है, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। उनकी ये आँख ही तो है, दिस इज़ आई यार, दिस इज़ अ कॉन्शियस कैमरा जस्ट बिकॉज इट नोज कि ये चीज़ बहुत लोगों को ना, ये बहुत टाइम लग जाएगा समझने में, सदियाँ लग जाएंगी। मैंने इसका नाम इसीलिए नहीं रखा क्योंकि ये इट इज़ आंख नहीं होती, जैसे कोई डिस्ट्रैक्शन होती है तो वो एकदम से आंख इधर उधर पलट जाती है। तो ये दिस इज जस्ट एन आई यार, कोई भी इधर उधर होगा तो आंखों का काम है ये। मैं इसलिए धीरे धीरे आ रही, मेरे को लगा मैं आऊं ना एटलीस्ट। कॉन्शियस आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। कोई भी अगर जैसे कोई चीज है, जैसे कहीं कोई आया है तो आंखों का तो काम ही यही है कि भाई अगर आपके अगर इर्द गिर्द अगर कोई भी आया है, अब मेरे को एड्रेस करने के लिए स्क्रीन मेरी यहाँ है, कैमरा मेरा यहाँ है, तो मेरे को एड्रेस लोगों को करने के लिए कैमरे की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन मैं जब यहाँ कुछ देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे, अब ये बीबीसी का जो आर्टिकल है, ये यहाँ पे भी अमेरिका में भी ये कह रहे हैं कि कोई एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं थे नागाज नहीं होते, जो नागा साधु बाबा होते हैं, उनकी एक आर्मी थी, और वो जो आर्मी थी उसकी हेल्प के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर किया था। ये बता रहे हैं हमें। अच्छा। हाँ, अब ये नैरेटिव मैं वही बोल रहा हूँ, ये बीबीसी के उस पे है, बीबीसी न्यूज के ऊपर है। तो ये मेरे को जान के आज की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज शायद यही है। ये इंडिया के हैं। हाँ, और ये कह रहे हैं द नेकेड वॉरियर हु हेल्प ब्रिटिश कैप्चर इंडिया। इन्होंने अब यही तो कह रहा हूँ ना मैं, ये अल्टीमेट ब्लेम किसके ऊपर डाला जा रहा है? इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि तुम्हारे लोगों ने तुम्हें कैप्चर कराया। तो ये चीज मेरे को देख के कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है कि ब्लेम मतलब क्या कहते हैं, गलत कोई कर रहा है लेकिन किसी के थ्रू गलत करवा दिया तो तुम उसको ब्लेम कर दो कि भाई इनके थ्रू गलत हुआ। अरे यू वर द पीपल जिन्होंने क्या कहते हैं पास्ट में इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा करी। ये थोड़ी है कि आपकी किसने मदद करी। गलत क्राइम करने वाले की मदद करने वाला भी उतना ही क्रिमिनल है, लेकिन इंटेंशंस किसकी ज्यादा खराब थी वो मैटर करता है ना। हमारे बंदों पे ब्लेम, हमारे ही साधुओं पे ब्लेम डाल दो, हमारे ही चीजों पे ब्लेम, हमारे कल्चर पे ब्लेम डाल दो, हमारे ही लोगों पे ब्लेम डाल दो। करा तो आपने, यू डिड द रॉन्ग ना, लेकिन इन्फ्लुएंस तुमने ही किया होगा ना, क्योंकि मोटिव तो तुम्हारा ही था ना कैप्चर करने में। हाँ, तो ठीक है, मैं ये बोलता हूँ नैरेटिव्स चलते हैं और मैं डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं और लोग मान सकते हैं। मैं इसी इंटेंशन से ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ना ये जब भी कोई डिस्कवर करे बाद में भी, तब उसको ये चीज समझ आए कि भाई ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाया मैंने। उस टाइम भी जिस टाइम मेरे पास 1 व्यू या 2 व्यू थे, तब भी लोगों को ये ना लगे कि यार इसको तो देखने वाला कोई 1 ही होगा, कोई 2 ही होगा, क्योंकि यू नेवर नो यूट्यूब पे क्या फट जाएगा। कभी भी दुनिया देखने लग जाती है एकदम से कुछ भी उठा के। तो मेरा मोटिव ही यही है कि यार नया कंटेंट दुनिया तक पहुंचे। लोग बहुत ही सिलेक्टिव हो रखे हैं चीजों को डिस्कस करने में, लेकिन अगर यहाँ पे एक पूरा ओपन पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म जहाँ पे इतनी सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं, तो उनको थोड़ी जान दी है मैंने बेजान चीजों को। या आर्टिकल्स बेजान हो चुके हैं, कौन पढ़ता है? मतलब ये मान के चलो इन आर्टिकल्स पढ़ने की जो ऑडियंस है वो बहुत रेयरेस्ट मतलब हो गई है। तब मेरा यही हुआ, मैंने कहा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल्स को प्रेजेंट कर दो, दिस इज अ कंटेंट एंड वी कैन क्रिएट। दिस इज समथिंग आई एम श्योर कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट नहीं पता यार, मतलब ये किसने खोल लिया हुआ है आर्टिकल। अब मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एक टाइम पे अगर 2, 4, 5, 10 मिलियन की भी अगर रीच जाती है हमारी अगर नियर फ्यूचर, तो हमें पता होगा कि यार एक टाइम पे इतने सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जब पहुंचेगी तब लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन का क्यूरियोसिटी रहती है। अब ये मेरे को जान के बड़ी हैरानी हो रही है कि ये अल्टीमेटली बीबीसी आज भी यही कर रहा है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे थे नागा साधुस, उन्होंने उनके पास थी आर्मी और उन्हीं का वो था और हमने उनकी हेल्प से तुम्हें कॉन्कर किया था। बट माई पॉइंट इज कि जितना ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा ना कि तुमने हमारी कैसे मारी,
उससे बेटर ये है कि तुम हमारी जिंदगी में अब क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो डिस्कशंस करने चाहिए। बीबीसी को ये छापना चाहिए कि वो इंडिया की आज की डेट में किस तरीके से हेल्प कर सकता तो है। जो हुआ तो वो तो हो गया ना। मतलब तुम कंटिन्यूसली अगर यही बताते रहोगे ना कि तुमने हमारी किसके थ्रू कैसे कब कहाँ मारी, उससे ज्यादा बढ़िया ये है कि तुम हमें ये बताओ कि आज यूके इंडिया के जैसे अमेरिका इंडिया के साथ क्या बेनिफिट कर सकता है और हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, वो डिस्कशंस होने चाहिए। ये यही तो आजादी पाई है ना हमने कि मैं ऐसे बोल पा रहा हूं। एग्जैक्टली। आज से 75 साल पहले मैंने इसी चीज का फ्रीडम पाया है कि मैं ऐसे बोल पाऊं जो मैं अभी बोल पा रहा हूं। क्योंकि अगर मेरे पास फ्रीडम अगर नहीं होता तो फिर मैं अल्टीमेटली क्या होता, आई एम एनस्लेव्ड टू दिस आर्टिकल, कि मेरे को ये मानना पड़ता। अगर ब्रिटिशर्स अभी भी मेरी कंट्री में होते तो मेरे को ये मानना पड़ता कि यार मेरे साधु बाबा जितने भी थे मेरी कंट्री के, उन्होंने हमारे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करके हमें यहाँ पे करवाया। बट आई वोंट टेक दिस नैरेटिव एज ऑफ नाउ बिकॉज इट इज कंप्लीटली मैं डिसरिगार्ड, मतलब एक होता है ना डिस्कार्ड, इसलिए करता हूँ क्योंकि ग्रोथ की बात करनी चाहिए। अब हिस्ट्री को कंटिन्यूसली उसके आर्टिकल्स पॉप अप करना और उसको ये जख्म है यार, इनको क्या वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ना। तुम हमारी जिंदगी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इंडिया की उसमें ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो मैटर करना चाहिए। तुम तो हो गए यार डेवलप, सारी कंट्रीज डेवलप हो गई, अब तुम्हें हमें करना चाहिए। तो ज्यादा पीछे नहीं पड़ते हुए इस आर्टिकल को हटाते हैं और बीबीसी वाली खबर को हम, हाँ मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू द वेबसाइट, नो डिसरिस्पेक्ट टू द आर्टिकल्स, बट पॉइंट ऑफ व्यू है यार, ओपिनियंस का गेम है। और यही बस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में यही है कि लोगों को बस पॉइंट ऑफ व्यूज जानने हैं। जो हमसे रिलेट करेगा वो हमें सब्सक्राइब कर लेगा, इतनी सी बात है। तो ठीक है, ये देख लेते हैं आज की। तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स की खबर भी यही है। और अगर बात की जाए और क्या, कनाडा देखते हैं ना हम। तो यहाँ पे भी भाई यूएसए वर्सेस जमाइका यही चल रहा है। रायन जॉनसन, यहाँ तो बेचारे हमारे पास ये लोग पूरे हो रखे हैं। Yes, about to finish my video within next 2 to 3 minutes. Then you can play the songs, no problem. तो गाइज दिस इज इट यार, मतलब मेरे को तो कुछ ज़्यादा कुछ खास यहाँ कनाडा वनाडे में कुछ दिख नहीं रहा। बाकी ये है कि आज की जो भी प्रतिक्रिया थी वो मैंने आपको दे दी है। कुछ खास कुछ मिला नहीं, बस ये बीबीसी का आर्टिकल है, इसने प्राउड मुझे यहाँ पे फील करना चाहिए, ठीक है। और हम एक दूसरे की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, एक दूसरे की हम क्या कहते हैं वेलबींग में कंट्रीब्यूट करें यार। जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर डाउन साउथ ही अगर इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड है कि हाँ उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई रशिया इंडिया वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या वो बन रही है, तो हमें भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए। सॉर्टेड है यार, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे। चार्ज अप हो गया मैं आज ज़्यादा ही, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि कौन सी खबर किस तरीके से क्या रिएक्ट करती है किसके ब्रेन पे, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू किसका क्या निकल के आता है। ये इररिस्पेक्टिव है कि दुनिया में 50 करोड़ आदमी तो 50 करोड़ थॉट प्रोसेस है। रिलेटेबिलिटी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऐसी होती है कि 100% मैच कर जाए। कहीं कहीं आप अग्रीमेंट रखते हो, कहीं कहीं आप डिसएग्रीमेंट रखते हो। यही पॉइंट ऑफ व्यू का गेम है। तो मेरे को मज़ा आया और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको। और मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें जो ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ेंगी और चाहते हुए मुझे बोलनी पड़ेंगी। Thank you so much. Bye bye. I'll meet you in the next video.